तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। यही बोलेंगे ना? हाँ, यही बोलेंगे। स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो है अपनी जो प्लेलिस्ट थी मीम कॉइन सीक्रेट्स, इसको हम हिंदी में कवर करेंगे। और मैं यही वीडियोस को थोड़ा कम समय में और डिटेल वीडियो 3-4 वीडियो बना के डिटेल में हिंदी में डाल दूँगा या उर्दू भाषा में डाल दूँगा। तो बेसिकली ये सारे कॉइन्स की जो वीडियो है, सबसे पहले तो हमने जो पहली वीडियो अपलोड की थी वो ये थी कि क्या कहते हैं यार, हमने पहली वीडियो जो अपलोड की थी वो सबसे पहले थी कि हम कैसे हिडन जेम ढूंढे, जो लोगों का सवाल था। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये डेस्क स्क्रीनर है। डेस्क स्क्रीनर बेसिकली काम क्या करता है, पहले ये समझिए कि डेस्क स्क्रीनर बेसिकली एक टूल है, डेस्क टूल है, जिस पे रोज़ाना की तादाद में इतने कॉइन्स आते हैं और डिफरेंट एक्सचेंज में, डिफरेंट रेडियम, सोलाना ब्लॉकचेन में, इथेरियम हो चाहे जो मर्जी, वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ वहाँ से कैसे आते हैं? बेसिकली इनके पीछे होता है pump.fun, जहाँ पे न्यू कॉइन्स ढेरों की तादाद में मीम कॉइन्स बनते हैं। अब जैसे कि मीम कॉइन की कैटेगरी में, एआई एजेंट की कैटेगरी में ये सारे कॉइन्स बनते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि इतनी जल्दी कितने सारे कॉइन्स आ रहे हैं। तो कुछ डुप्लीकेट भी होते हैं और कुछ आपने देखना भी होता है। तो मकसद इस वीडियो का ये है कि आप लोगों को बता सकूं कि ये चीज़ें हैं क्या और काम किस तरह करती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर जो है ये फ़िल्टर सेक्शन होता है डेस्क स्क्रीनर के जो ऊपर वाली जानिब होता है। और जो लेफ़्ट साइड है, इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स होते हैं और डिफरेंट प्लेलिस्ट, वॉच लिस्ट और अलर्ट और मल्टी चार्ट और न्यू पेयर्स और गेनर लूज़र्स। ये सब बाइनांस या बाकी एक्सचेंजों की तरह है। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए है सबसे पहले वो ये है कि हमें फ़िल्टर को समझना है कि हम इसका सही इस्तेमाल करके कैसे कॉइन ढूंढ सकें। तो सबसे पहले तो मैं जो है लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 5 मिनट, इसका बेसिकली मकसद ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर कौन से कॉइन आए और 5 मिनट में कौन से कॉइन आए। जो 5 मिनट में सेम, अगर मैं इधर से 5 मिनट पे जाता हूँ तो यहाँ से मुझे ट्रेंडिंग जो है 5 मिनट पहले वो आ जाएंगे, ये 1 घंटे के आ जाएंगे और ये 6 घंटे के आ जाएंगे और ये 24 घंटों के। सेम गोज़ फॉर टॉप के लिए जो कॉइन्स होंगे जो कि टॉप परफॉर्मर हैं वो आ जाएंगे। गेनर और लूज़र, जैसे कि अब मैं गेनर पे क्लिक करता हूँ तो ये 24 घंटों के अंदर जो भी जिन्होंने गेन किया है ये वो कॉइन है बेसिकली। और सेम गोज़ फॉर टॉप। अब तुम लोग देख सकते हो कि टॉप पे हमारे पास कौन कौन से कॉइन आ रहे हैं। मसला ये है कि अब इसमें तुम देखो कि काफ़ी ज़्यादा कॉइन है और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉइन अच्छा है। तो इसके लिए मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये होता है कि अगर उस कॉइन ने, उसकी कॉइन की प्रोफाइल, स्पेसिफिक मीम कॉइन की प्रोफाइल वेरीफाई है कि नहीं है। ये बूस्टेड होते हैं, जिस तरह ये देखो तुम, ये बूस्टेड हैं सारे और इनसे तुम्हें बचना है। ये बूस्टेड कम से कम 500 से लेके 600 के दरमियान हो तो अच्छे कॉइन होते हैं। और एडवर्टाइजिंग में ये देखो तुम लोगों को समझ लग जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये सारे एडवर्टाइज कॉइन भी बीच में होते हैं। तो बेसिकली, और प्राइस, एज और ट्रांजैक्शन, इन सब का भी बड़ा एक होता है ज़रूरी काम, वो तुम लोगों को मैं समझाता हूँ। ये है मेरी फ़िल्टर शीट जिसको मैंने इंग्लिश में शेयर किया था और यही वही सेम शीट है जो मैं तुम लोगों को भी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास 3 तरह की वेव होती है। लेट मी ओपन दी ड्राइंग टूल। तो सबसे पहले तो हम ड्राइंग टूल को खोल लेते हैं और हमारे पास 3 तरह की वेव होती हैं। बेसिकली वेव 1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉइन अभी रनिंग फेज़ में होता है। रनिंग फेज़ से मुराद ये है कि कॉइन अभी स्टार्टिंग फेज़ में होता है और वो जाता है जो होता है प्री मैच्योर स्टेज पे। अभी कॉइन की सिर्फ बर्थ हुई है। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं कि अभी कॉइन बना है। तो उस टाइम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, लाइक वो करते हैं $10 $100 और उसके बाद वो जाता है pump.fun पे। फर्स्ट करो pump.fun पे कॉइन बना, ठीक है। जिस तरह मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कॉइन फर्स्ट करो, ये बना, ठीक है। ये भी फुल नया है और तुम लोग देख सकते हो कितनी जल्दी ये ऊपर जा रहा है। तो तुम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी और यहाँ से वो गया
नियरली ग्रेजुएटेड सेक्शन में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आपका मार्केट कैप $70,000 के करीब करीब पहुंचता है तो वो उस या $20-30,000 के पास तो वो नीली ग्रेजुएटेड सेक्शन में पहुंच जाता है। और जब वो 70 से 1 लाख में पहुंच जाता है तो वो कॉइन जो है वो रेडियम में जाके लिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर तुम इसके दरमियान का जो वक्त है अगर वो हम तुम्हें डीप में समझाऊँ मैं, तो ये इस तरह से है कि ये हमारे पास एक चार्ट है, ये कॉइन है, अब इसमें जिसने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी फर्ज करो और मार्केट कैप पहुंच गया लाइक 20 के, ये पहुंच गया 1 मिलियन, या चलो इसको हम मिसाल के तौर पे 100 के कर लेते हैं, और ये 1 मिलियन से 100 मिलियन, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब मिसाल के तौर पे तुमने इन्वेस्टमेंट की लाइक $100 की, तो तुम्हारे 20 के पे जाके 120, यहाँ से 1,20,000 और यहाँ पे 1 मिलियन पहुँचा, तो यही 1,020 जो थे वो तुम्हारे 10,020 हो गए, और 100 मिलियन पे पहुँचा तो 1,20,000 हो गया, और 100 मिलियन से 1 बिलियन मार्केट कैप पे पहुँचा तो वो हो गए अपना 1.2 मिलियन। सिंपल, तुम लोगों को समझ आया। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। वेव 1 की कॉइन में मोस्टली अगर तुम लोग देखो तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, वेव 1 की स्ट्रेटेजी में, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये कॉइन पंप करेगा या नीचे जाएगा। इसलिए ये बहुत रेयर है कि तुम्हारा कोई हफ्ते में, मैं तुम्हें समझाता हूँ, हफ्ते में सिर्फ 3 कॉइन होते हैं जो वेव 1 के जो वेव 2 में जाते हैं, ठीक है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 कॉइन आते हैं जो वेव 1 से वेव 2 में जाते हैं, और तुम्हें नहीं पता वो कौन से होंगे। तो बेसिकली ये एक गैम्बलिंग की तरह होता है वेव 1। जिस तरह मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ, जैसे मीम स्कोप पे चलते हैं, तुम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये है न्यूली क्रिएटेड, ये हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। ये है अबाउट टू ग्रेजुएट। अब मैं इसका फ़िल्टर ज़रा रीसेट करता हूँ कि पहले मैं सेट किया हुआ था। अब ये इनका मार्केट कैप देखो, जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि 20 से 30 या 60 हज़ार की जो कैप के करीब है, वो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं रेडियम्स और ग्रेजुएटेड सेक्शन में, और ग्रेजुएटेड के बाद यहाँ से वो रेडियम एक्सचेंज पे जाते हैं। रेडियम एक्सचेंज क्या काम है? रेडियम एक्सचेंज एक सेंटर पार्टी एक मतलब बन जाती है, और वहाँ से वो डेक्स क्लीनर पे और जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है कि यार इनमें से क्या पता कोई 1-2 कॉइन ही हो जो पंप करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला कॉइन है, लेट्स सी, और अब हम चेक करते हैं कि डेव ने सोल्ड कर दिया है। तो अगर तो ये फ़ायदे में हुआ और ये मतलब मिलियंस ऑफ चला गया तो तुम तब मिलियनर हो। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इस वजह से इनका पैसा ज़ाया होता है कि वो सब्र के इंतज़ार में, यानी कि वो ये सोचते रहते हैं कि यार हमने इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दी, अब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोस्टली जो कॉइन है वो चलते सूरज ही हैं, बस कि ढलते सूरज कहते हैं ना जो हिंदी में, तो उसके बाद डंप हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या एक स्ट्रेटेजी का बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ़िल्टर स्ट्रेटेजी। अब वेव 2 के कॉइन की एक स्ट्रेटेजी होती है। वेव 2 के कॉइन मैंने तुम्हें जैसे समझाया, वेव 2 के कॉइन ये वाले होते हैं जो कि अबाउट टू ग्रेजुएट होते हैं। यहाँ से वो ग्रेजुएटेड सेक्शन में जाते हैं जिनका मार्केट कैप 75 के या 80 के हो जाते हैं। उसके बाद वो 1-1 लाख से ग्रेजुएट सेक्शन पे जाते हैं, और जो ही वो 1 मिलियन या अपने जो ख़ास अमाउंट होती है और वहाँ से उसको हिट करने के बाद वो रेडियम में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज़ दी फ़िल्टर। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब जैसे कि वेव 1 का फ़िल्टर है, मैं क्या करता हूँ, तुम लोग ये भी मेरे वाले फ़िल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मोस्टली जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसमें ये बड़ा होता है। मैं वैसे मेरे पास पोशन अल्फ़ा का ग्रुप है जो कि ऑरेंजी का है। इसके अलावा मैं OFY के ग्रुप में हूँ जो कि बहुत बड़ा मीम कॉइन ट्रेडर है, और हम वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, और ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिली होती है जो मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है कि मैं स्नाइपर रखता हूँ वेव 1 में 0, लेकिन फिर भी स्नाइपर तुम देखना आ जाएंगे, और
डेव होल्डिंग मेरी होती है बस सिर्फ और सिर्फ मतलब 15 स्टार्टिंग में, और लिक्विडिटी प्राइस जो होती है बाय जस्ट लेट मी जस्ट चेक बाय डेव होल्डिंग, बाय शॉर्टर होल्डिंग, बाय डेव होल्डिंग लाइक 10%, स्नाइपर 0 या, और ये आ गई हमारी लिक्विडिटी। तो चेक करते हैं कि अब कौन से कॉइन आते हैं। देखो अब तो मुझे पता चला कि अभी भी फ़िलहाल अभी भी इसमें स्नाइपर्स हैं, तो हम ये देखते हैं पहले। पीछे वैसे एक AI कॉइन था, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं। तो इसका लिक्विडिटी पूल है 48% और कॉइन की प्रोग्रेस है अच्छी जा रही है। अच्छा, तुम्हें हमेशा इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि ये कॉइन्स एक जेन्युइन कॉइन है, और इस जेन्युइन कॉइन से मुराद ये है कि ये कॉइन्स अभी लेटेस्ट होते हैं। और अगर हम इसकी वेबसाइट देखते हैं, फर्स्ट करो ये देखें तो सही इसकी वेबसाइट में है क्या, तो नहीं खुल रही। तो ये क्या होगा कि तुमने इसकी वेबसाइट, इसका ट्विटर, इसकी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ देखना है। तो ये सब रिसर्च करने के बाद तो ही इन्वेस्टमेंट होती है। और सेकेंडली अब देखो, जैसे अब ये है साइनएप्स AI, और AI के कॉइन तुम्हें पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए ये इसमें ज़रा बच के रहना, क्योंकि मैनी ऑफ दी AI कॉइन्स आर स्कैम राइट नाउ, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक्सपोज कर दिया है ये स्ट्रेटजी, और दैट्स वाई कि अब हर बंदा AI एजेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हें कैसे ट्रेड लेनी है, अब तुमने बाय कर दिया, ये चेक करके कि इसकी ऑडियंस क्या है। ठीक है, क्लेम योर प्रोफाइल, ओके ठीक है। तो इसका मतलब कि इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो जब तुम इसमें कॉइन में इन्वेस्टमेंट करोगे, और यहाँ से अगर फ़र्ज़ करो तुमने $100 लगाया मिसाल के तौर पे, तुम 1 मिलियन के मार्केट कैप पे पहुँच गए, तो तुम्हारे पास ईजी $10,000 है। लेकिन ये बहुत रिस्की है, तुम्हें बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ों की। तो इसलिए ये मेरे फ़िल्टर्स हैं, जो मैं स्ट्रेटजीज़ हैं, ये तुम्हें मैंने खुलेआम दी हैं, इसको इस्तेमाल करो। अब मिसाल के तौर पे ये चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। अब वेव 2 के कॉइन है, अब जैसे वेव 2 है, अब मैं तुम्हें उसमें दिखाता हूँ वेव 2 में लाइव एग्जांपल कि देखिए मीम स्कोप में जाएंगे हम दोबारा, और अब हम वेव 2 में जाएंगे। वेव 2 में हमें क्या चीज़ है चाहिए है 6 आवर मिनिमम, 24 आवर मैक्सिमम। ओके, तो अब हमें बाय एज पे जाना है, बाय एज अब हम बाय एज ढूंढ लेते हैं। 6 आवर से 24 घंटों के दरमियान कॉइन होना चाहिए, और हाँ, वॉल्यूम 50,000 से 1 लाख, बस सिंपल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें तुम्हें खुद देखनी है, और एक अच्छी सी एक कॉइन देखना है कि जो तुम्हें लगे कि यार ये कॉइन अच्छा है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज़ मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम अपने जो सोच रहे हो कि ख्वाब देख रहे हो बड़े बड़े कि हम कोई बिलियनर्स बन जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है मेरे भाई। ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। अगर ऐसे काम करने लगी तो हर बंदा उठ के रोज़ाना मिलियनर हो। और $100 की इन्वेस्टमेंट अभी देखो, जिस तरह ये है, ये कॉइन अब बंडल है। अब ये देखो ये 42K तक गया है, लेकिन ये कॉइन इतना बंडल्ड है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये सारा कॉइन बंडल है। तो इन सब चीज़ों से अगर तुम नहीं बचोगे तो तुम गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठोगे, और यही मसला है लोगों का कि लोग इन चीज़ों में आ जाते हैं। अब देखो ये जेन्युइन कॉइन था, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को दिखाया। ये मेरा ख्याल है कि ये डेव ने सोल्ड कर दिया था, उसके बाद ये उठा है, और अब दोबारा ये कॉइन उठ चुका है। तो ये चीज़ें हैं जो तुम्हें देखनी है, और ये चीज़ें हैं जो तुम्हें समझाएंगी कि भाई क्या करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग। इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि हमें जो एंट्री है ना, वो हमें बनानी है जब ये मार्केट थोड़ी नीचे आएगी या थोड़ी ठंडी होगी तब। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से प्राइस नीचे आती है और दोबारा साइड बेस पे चली जाती है या और नीचे चली जाती है, तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हें पोजीशन कब लेनी है। अब मिसाल के तौर पे दोबारा ये ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है ऊपर का, तुम्हें एंट्री यहाँ पे लेनी है जब ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मतलब इसको एक अलग हम वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, और मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि कब एंट्री होती है और कब नहीं लेनी होती। अब चलते हैं वेव 3। वेव 3 के कॉइन कौन से हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वेव 3 के कॉइन कौन से हैं। वेव 3 के कॉइन होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। अब तुम्हें पता चल गया कि यार ये $1 लाख तक पहुँच गया है, जैसे अभी ये अल्फा जो है इंटेलिजेंस। अब तुम्हें पता चल गया कि यार ये तो 3 लाख पे है,
अब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे पता है कि यार इसकी वेबसाइट भी अच्छी है। अब लेट्स से इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं। अब इसकी वेबसाइट भी खोल लेते हैं। हमने देखा कि इसकी वेबसाइट अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं, हर चीज़ बनी हुई है। लाइक ये वॉलेट इंटेलिजेंस। ओके, सो लेट्स चेक। हम एक वॉलेट का एड्रेस डाल के देखते हैं और देखते हैं कि इसकी वेबसाइट जो है वो फंक्शनल है कि नहीं है। तो लेट्स गो। ये है मेरे पास कुछ लाइक वेल्स के वॉलेट, जिस तरह के मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किए हैं। ऐसे मेरे पास हज़ारों हैं और लाखों की तादाद में, लेकिन अच्छे सिर्फ कुछ ही हैं और बाकी सारे वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। लेट्स सी क्या हो रहा है। क्योंकि अभी नई नई वेबसाइट्स होती हैं और इनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो 3 लाख का एक कॉइन है मार्केट कैप पे, तो इसका मतलब ये कि इस पर इतना रश है कि तुम्हें चीज़ें देखने में बड़ी मुश्किल होगी। तो ये है वेब3 के कॉइन्स। इसके अलावा ये कुछ फ़िल्टर्स हैं, ये तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो डेक्स स्क्रीनर पे। अब मैं एक मिसाल के तौर पे डेक्स स्क्रीनर का एक फ़िल्टर इस्तेमाल कर लेता हूँ। डेक्स स्क्रीनर के फ़िल्टर बेसिकली ये होते हैं और तुम्हें लिक्विडिटी रखनी होती है हमेशा 10,000 और सालाना। और ये तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, रिडीम कर सकते हो ये, और ये मैं वैसे ये 2 रखता हूँ और इसी से मुझे फ़ायदा होता है। लेकिन मैं कभी कभी इनको भी हटा देता हूँ और मुझे कभी कभी अच्छे जेम भी मिल जाते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे मैं ये 15,000 की लिक्विडिटी जो है और जो 24 आवर्स हैं और 2 आवर। ओके, लेट्स सी लिक्विडिटी किधर है। इसको मैं 15,000 करता हूँ और मैं एक ऐसा करता हूँ पेयर एज को 6 पे कर देता हूँ। लेट्स सी, हमें क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन से कॉइन्स ने गेन किया है। अब हम वॉल्यूम पे चले जाते हैं। तो ये कोई है क्रिप्टो एजेंट ट्रेडिंग, इसकी वेबसाइट भी खोल लेते हैं। अब जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि इस अब जब तक वो खुल रहा है मैं तुम लोगों को इसकी साइट के बारे में बता देता हूँ। आई डोंट नो कि भाई ये क्यों इतना लैग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी वेबसाइट है वो अभी बहुत ज़्यादा स्लो है और डेवलपमेंट फेज में है। तो लेट्स सी इनकी वेबसाइट चेक करते हैं। ओके, ओ माय गॉड, तो ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि अब हमें एक इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये मेरे भी काम की चीज़ है। देखो ये गुड। तो ये कॉइन मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी खुद बाय कर लूँ। देखो तुम इसकी यूटिलिटी और एवरीथिंग ये फंक्शनल है, तो तुम लोग हिसाब लगा सकते हो कि इसमें कितना पैसा है। तो ये तो तुम्हें हर चीज़ दे रहा है। तो लेट्स सी इसका 24 मिलियन है मार्केट कैप और ये मेरा ख्याल है बिलियन भी जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे मिली है। तो इस तरह की चीज़ें तुम्हें मिलती रहेंगी डेक्स स्क्रीनर पे, और जो तुम्हें अच्छी लगे, जिसकी यूटिलिटी हो सबसे पहले, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो, उसके चीज़ें अच्छी हों। यानी कि आप फ़र्ज़ करो ये AI मॉडल है, तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करो। और कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट करो। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।